मरुदगणों की उत्पत्ति, भिन्न भिन्न समुदाय के राजाओं तथा 14 मनवंतरों का वर्णन। भीष्म जी ने पूछा, ब्राह्मण, दिति के पुत्र मरुदगणों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? वे देवताओं के प्रिय कैसे हो गए? देवता तो दैत्यों के शत्रु हैं, फिर उनके साथ मरुदगणों की मैत्री क्यों कर संभव हुई? पुलत्स्य जी ने कहा, भीष्म, पहले देवासुर संग्राम में भगवान श्री विष्णु और देवताओं के द्वारा अपने पुत्र पौत्रों के मारे जाने पर दिति को बड़ा शोक हुआ। वे आर्त होकर परम उत्तम भूलोक में आईं और सरस्वती के तट पर पुष्कर नाम के शुभ एवं महान तीर्थ में रहकर सूर्य देव की आराधना करने लगीं। उन्होंने बड़ी उग्र तपस्या की। दैत्य माता दिति ऋषियों के नियमों का पालन करती और फल खाकर रहती थीं। वे कृच्छ चंद्र रायण आदि कठोर व्रतों का पालन द्वारा तपस्या करने लगीं। जरा और शोक से व्याकुल होकर उन्होंने 100 वर्षों से कुछ अधिक काल तक तप किया। उसके बाद वशिष्ठ आदि महर्षियों से पूछा, मुनिवरों, क्या कोई ऐसा भी व्रत है जो मेरे पुत्र शोक को नष्ट करने वाला तथा इहलोक और परलोक में भी सौभाग्य रूप फल प्रदान करने वाला हो? यदि हो तो बताइए। वशिष्ठ आदि महर्षियों ने ज्येष्ठ की पूर्णिमा का व्रत बताया तथा दिति ने भी उस व्रत का सांगोपान वर्णन सुनकर उसका यथावत अनुष्ठान किया। उस व्रत के महात्म्य से प्रभावित होकर कश्यप जी बड़ी प्रसन्नता के साथ दिति के आश्रम पर आए। दिति का शरीर तपस्या से कठोर हो गया था, किंतु कश्यप जी ने उन्हें पुनः रूप और लावण्य से युक्त कर दिया और उनसे वर मांगने का अनुरोध किया। तब दिति ने वर मांगते हुए कहा, भगवान, मैं इंद्र का वध करने के लिए एक ऐसा पुत्र की याचना करती हूँ जो समृद्धशाली, अत्यंत तेजस्वी तथा समस्त देवताओं का संहार करने वाला हो। कश्यप ने कहा, शुभे, मैं तुम्हें इंद्र का घातक एवं बलिष्ठ पुत्र प्रदान करूंगा। तत्पश्चात कश्यप ने दिति के उदर में गर्भ स्थापित किया तथा कहा, देवी, तुम्हें 100 वर्षों तक इसी तपोवन में रहकर इस गर्भ की रक्षा के लिए यत्न करना चाहिए। गर्भिणी को संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए तथा वृक्ष के जड़ के पास न तो कभी जाना चाहिए न ठहरना ही चाहिए। वे जल के भीतर भी न घुसे, सूने घर में प्रवेश न करे, बाम्बी पर खड़ी न हो, कभी मन में उद्वेग न लाए, सूने घर में बैठकर नख अथवा राख से भूमि पर रेखा न खींचे, न तो सदा आलस कर पड़ी रहे और न अधिक परिश्रम ही करे। भूसी, कोयले, राख, हड्डी और खपड़े पर न बैठे, लोगों से कलह करना छोड़ दे, अंगड़ाई न ले, बाल खोलकर खड़ी न हो और कभी भी अपवित्र न रहे। उत्तर की ओर अथवा नीचे सर करके कभी न सोए। नंगी होकर, उद्वेग में पड़कर और बिना पैर धोए भी शयन करना मना है। अमंगल युक्त वचन मुंह से न निकाले, अधिक हंसी मजाक भी न करे। गुरुजनों के साथ सदा आदरपूर्वक बर्ताव करे, मांगलिक कार्यों में लगी रहे, सर्वौषधियों से युक्त जल के द्वारा स्नान करे, अपनी रक्षा का प्रबंध रखे, गुरुजनों की सेवा करे और वाणी से सबका सत्कार करती रहे। स्वामी के प्रिय और हित में तत्पर रहकर सदा प्रसन्न मुखी बनी रहे, किसी भी अवस्था में कभी पति की निंदा न करे। यह कहकर कश्यप जी सब प्राणियों के देखते देखते वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तदनंतर पति की बातें सुनकर दिति विधि पूर्वक उनका पालन करने लगी। इससे इंद्र को बड़ा भय हुआ। वे देवलोक छोड़कर दिति के पास आए और उनकी सेवा की इच्छा से वहाँ रहने लगे। इंद्र का भाव विपरीत था। वे दिति का छिद्र ढूंढ रहे थे। बाहर से तो उनका मुख प्रसन्न था, किंतु भीतर से वे भय के मारे विकल थे। वे ऊपर से ऐसा भाव जताते थे मानो दिति के कार्य और अभिप्राय को जानते ही ना हो, परंतु वास्तव में अपना काम बनाना चाहते थे। तदनंतर जब 100 वर्ष की समाप्ति में 3 ही दिन बाकी रह गए थे, तब दिति को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अपने को कृतार्थ मानने लगी तथा उनका हृदय विस्मय विमुग्ध रहने लगा। उस दिन वे पैर धोना भूल गईं और बाल खोल के ही सो गईं। इतना ही नहीं, निद्रा के भार से दबी होने के कारण दिन में उनका सिर कभी नीचे की ओर हो गया। यह अवसर पाकर शचीपति इंद्र दिति के गर्भ में प्रवेश कर गए और अपने वज्र के द्वारा उन्होंने उस गर्भस्थ बालक के 7 टुकड़े कर डाले। तब वे 7 टुकड़े सूर्य के समान तेजस्वी 7 कुमारों के रूप में परिणित हो गए और रोने लगे। उस समय दानव शत्रु इंद्र ने उन्हें रोने से मना किया तथा पुनः
उनमें से एक एक के 7-7 टुकड़े कर दिए। इस प्रकार 49 कुमारों के रूप में वे जोर जोर से रोने लगे। तब इंद्र ने माँ रुद्वम, मत रो, ऐसा कहकर उन्हें बारंबार रोने से रोका। मन ही मन सोचा कि ये बालक धर्म और ब्रह्मा जी के प्रभाव से पुनः जीवित हो गए हैं। इस पुण्य के योग से ही इन्हें जीवन मिला है। ऐसा जानकर वे इस निश्चय पर पहुँचे कि यह पौर्णमासी व्रत का फल है। निश्चय ही इस व्रत का अथवा ब्रह्मा जी की पूजा का यह परिणाम है कि वज्र से मारे जाने पर भी इनका विनाश नहीं हुआ। ये एक से अनेक हो गए, फिर भी उदर की रक्षा हो रही है। इसमें संदेह नहीं है कि ये अवध्य हैं, इसलिए ये देवता हो जाएं। जब ये रो रहे थे उस समय मैंने इन गर्भ के बालकों को माँ रुदह कहकर चुप कराया, इसलिए ये मरुत नाम से प्रसिद्ध होकर कल्याण के भागी बने। ऐसा विचार कर इंद्र ने दीति से कहा, माँ, मेरा अपराध क्षमा करो, मैंने अर्थशास्त्र का सहारा लेकर यह दुष्कर्म किया है। इस प्रकार बारंबार कहकर उन्होंने दीति को प्रसन्न किया और मरुद गुणों को देवताओं के समान बना दिया। तत्पश्चात देवराज ने पुत्रों सहित दीति को विमान पर बिठाया और उनको साथ लेकर वे स्वर्ग को चले गए। मरुदगण यज्ञ भाग के अधिकारी हुए। उन्होंने असुरों से मेल नहीं किया, इसलिए वे देवताओं के प्रिय हुए। भीष्म जी ने कहा, ब्राह्मण, आपके आदि सर्ग और प्रतिसर्ग का विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। जो स्वामी हो उनका वर्णन कीजिए। पुलत्स्य जी बोले, राजन, जब पृथु इस पृथ्वी के संपूर्ण राज्य पर अभिषिक्त होकर राजा हुए उस समय ब्रह्मा जी ने चंद्रमा का अन्न, ब्राह्मण, व्रत और तपस्या का अधिपति बनाया। हिरण्यगर्भ को नक्षत्र, तारे, पक्षी, वृक्ष, झाड़ी और लता आदि का स्वामी बनाया। वरुण को जल का, कुबेर को धन का, विष्णु को आदित्यों का और अग्नि को वसुओं का अधिपति बनाया। दक्ष को प्रजापतियों का, इंद्र को देवताओं का, प्रहलाद को दैत्यों का और दानवों का, यमराज को पितरों का, शूलपाणी भगवान शंकर को पिशाच, राक्षस, पशु, भूत, यक्ष और बेताल राजों का, हिमालय को पर्वतों का, समुद्र को नदियों का, चित्ररथ को गंधर्व, विद्याधर और किन्नरों का, भयंकर पराक्रमी वासुकी को नागों का, तक्षक को सर्पों का, गजराज ऐरावत को दिग्गजों का, गरुण को पक्षियों का, उच्चैश्रवा को घोड़ों का, सिंह को मृगों का, सांड को गौवों का तथा प्लक्ष, पाकड़ को संपूर्ण वनस्पतियों का अधीश्वर बनाया। इस प्रकार पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने इन सभी अधिपतियों को भिन्न भिन्न वर्ग के राजपद पर अभिषिक्त किया था। कौरव नंदन पहले स्वयंभू मनवंतर में याम्य नाम से प्रसिद्ध देवता था। मरीचि आदि मुनि ही सप्तऋषि माने जाते थे। आग्निद्र, अग्निबाहु, विभु, सवन, ज्योतिष्मान, द्वितीमान, हव्य, मेधा, मेधातिथि और वसु, ये 10 स्वयंभू मनु के पुत्र हुए जिन्होंने अपने वंश का विस्तार किया। ये प्रतिसर्ग की सृष्टि करके परम पद को प्राप्त हुए। यह स्वयंभू मनवंतर का वर्णन हुआ। इसके बाद स्वारोचिष मनवंतर आया। स्वारोचिष मनु के 4 पुत्र हुए जो देवताओं के समान तेजस्वी थे। उनके नाम हैं नभ, नभस्य, प्रसृति और भावन। इनमें से भावन अपनी कीर्ति का विस्तार करने वाला था। दत्तात्रेय, अत्रि, च्यवन, स्तंभ, प्राण, कश्यप और बृहस्पति, ये 7 सप्तऋषि हुए। उस समय तुषित नाम के देवता थे। हविंद्र, सुकृत, मूर्ति, आप और ज्योतिरथ, ये वशिष्ठ के 5 पुत्र ही स्वारोचिष मनवंतर में प्रजापति थे। यह द्वितीय मनवंतर का वर्णन हुआ। इसके बाद औत्तम मनवंतर का वर्णन करूँगा। तीसरे मनु का नाम था औत्तमी। उन्होंने 10 पुत्रों को उत्पन्न किया जिनके नाम हैं ईश, ऊर्ज, तनुज, शुचि, शुक्र, मधु, माधव, नभस्य, नभ और सह। इनमें सह सबसे छोटा था। ये सब के सब उदार और यशस्वी थे। उस समय भानु संज्ञक देवता और ऊर्ज नाम के सप्तऋषि थे। कौकिभिंडी, कुतुंड, दालभ्य, शंख, प्रवाहित, मित और सम्मिति, ये 7 योगवर्धन ऋषि थे। चौथा मनवंतर तामस के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें कवि, पृथु, अग्नि, अकपि, कपि, जन्य तथा धामा, ये 7 मुनि ही सप्तऋषि थे। साध्यगण देवता थे अकल्मष, तपोधनवा, तपोमूल, तपोधन, तपोराशि, तपस्य, सुतपस्य, परंतप, तपोभागी और तपोयोगी, ये 10 तामस मनु के पुत्र थे जो धर्म और सदाचार में तत्पर तथा अपने वंश का विस्तार करने वाले थे। अब 5वें रैवत मनवंतर का वृतांत श्रवण करो। देवबाहु, सुबाहु, पर्जन्य, सोमप, मुनि, हिरण्यरोमा,
और सप्ताश्व ये 7 रैवत मनवंतर के सप्तऋषि माने गए हैं। भूतरजा तथा प्रकृति नाम वाले देवता थे तथा वरुण तत्वदर्शी, चित्तिमान, हव्यप, कवि, मुक्त, निरुत्सुक, सव्य, सत्व, विमोह और प्रकाशक ये 10 रैवत मनु के पुत्र हुए जो धर्म, पराक्रम और बल से संपन्न थे। इसके बाद चाक्षुष मनवंतर में भृगु, सुदामा, वीरज, विष्णु, नारद, विवस्वान और अभिमानी ये 7 सप्तऋषि हुए। उस समय लेख नाम के प्रसिद्ध देवता थे। इसके सिवा ऋभु, पृथकभूत, वारिमूल और दीवो नाम के देवता भी थे। इस प्रकार चाक्षुष मनवंतर में देवताओं की 5 योनियां थीं। चाक्षुष मनु के 10 पुत्र हुए जो रूरू आदि नाम से प्रसिद्ध थे। अब 7वें मनवंतर का वर्णन करूंगा जिसे वैवस्वत मनवंतर कहते हैं। इस समय वैवस्वत मनवंतर ही चल रहा है। इसमें अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, योगी भारद्वाज, विश्वामित्र, जमदग्नि ये 7 ऋषि ही सप्तऋषि हैं। ये धर्म की व्यवस्था करके परम पद को प्राप्त होते हैं। अब भविष्य में होने वाले सावण्य मनवंतर का वर्णन किया जाता है। उस समय अश्वत्थामा, ऋष्यशृंग, कौशिक्य, गालव, शतानंद, काश्यप और परशुराम ये सप्तऋषि होंगे। धृति, वरियान, युवसु, सुवर्ण, दृष्टि, चरिष्णु, आद्य, सुमति, वसु और पराक्रमी शुक्र ये भविष्य में होने वाले सावर्णी मनु के पुत्र बतलाए गए हैं। इसके सिवा रौच्य आदि दूसरे दूसरे मनुओं के भी नाम आते हैं। प्रजापति रुचि के पुत्र का नाम रौच्य होगा। इसी प्रकार भूति के पुत्र भौत्य नाम के मनु कहलाएंगे। तदनंतर मेरु सावर्णी नाम का मनु का अधिकार होगा। वे ब्रह्मा के पुत्र माने गए हैं। मेरु सावर्णी के बाद क्रमशः ऋभु, वीतधामा, विश्वक्सेन नामक मनु होंगे। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें भूत और भविष्य मनुओं का परिचय दिया है। इन 14 मनुओं का अधिकार कुल मिलाकर 1000 चतुर्युग तक रहता है। अपने अपने मनवंतर में इस संपूर्ण चराचर जगत को उत्पन्न करके कल्प का संहार होने पर ये ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं। ये मनु प्रति 1 सहस्त्र चतुर्युगी के बाद नष्ट होते रहते हैं तथा ब्रह्मा आदि विष्णु का सायुज्य प्राप्त करते हैं। पृथु के चरित्र तथा सूर्यवंश का वर्णन। भीष्म जी ने पूछा, ब्राह्मण, सुना जाता है पूर्व काल में बहुत से राजा इस पृथ्वी का उपभोग कर चुके हैं। पृथ्वी के संबंध से ही राजाओं को पार्थिव या पृथ्वीपति कहते हैं। परंतु इस भूमि को जो पृथ्वी संज्ञा है वह किसके संबंध से हुई है? भूमि को यह पारिभाषिक संज्ञा किस लिए दी गई अथवा उसका गौ नाम भी क्यों पड़ा, यह मुझे बतलाइए। पुलत्स्य जी ने कहा, स्वयंभू मनु के वंश में एक अंग नाम के प्रजापति थे। उन्होंने मृत्यु की कन्या सुनीता के साथ विवाह किया था। सुनीता का मुख बड़ा कुरूप था। उससे वेन नामक पुत्र हुआ जो सदा अधर्म में ही लगा रहता था। वह लोगों की बुराई करता और पराई स्त्रियों को हड़प लेता था। एक दिन महर्षियों ने उसकी भलाई और जगत के उपकार के लिए उसे बहुत कुछ समझाया बुझाया, परंतु उसका अंतःकरण अशुद्ध होने के कारण उसने उनकी बात नहीं मानी, प्रजा को अभय दान नहीं दिया। तब ऋषियों ने शाप देकर उसे मार डाला। फिर अराजकता के भय से पीड़ित होकर पाप रहित ब्राह्मणों ने वेन के शरीर का बलपूर्वक मंथन किया। मंथन करने पर उसके शरीर से पहले मलेच्छ जातियां उत्पन्न हुई जिनका रंग काले अंजन के समान था। तत्पश्चात उसके दाहिने हाथ से एक दिव्य तेजोमय शरीरधारी धर्मात्मा पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ जो धनुष, बाण और गदा धारण किए हुए थे तथा रत्नमय कवच एवं अंग आदि आभूषणों से विभूषित थे। वे पृथु के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके रूप में साक्षात भगवान विष्णु ही अवतीर्ण हुए थे। ब्राह्मणों ने उन्हें राज्य पर अभिषिक्त किया। राजा होने पर उन्होंने देखा कि इस भूतल से धर्म उठ गया है, न कहीं स्वाध्याय होता है, न वशटकार यज्ञ आदि। तब वे क्रोध करके अपने बाण से पृथ्वी को विदीर्ण कर डालने के लिए उद्यत हो गए। यह देख पृथ्वी गौ का रूप धारण करके भाग खड़ी हुई। उसे भागते देख पृथु ने उसका पीछा किया। तब वह एक स्थान पर खड़ी होकर बोली, राजन, मेरे लिए क्या आज्ञा होती है? पृथु ने कहा, सुव्रते, संपूर्ण चराचर जगत के लिए जो अभिष्ट वस्तु है उसे शीघ्र प्रस्तुत करो। पृथ्वी ने बहुत अच्छा कहकर स्वीकृति दे दी। तब राजा ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथ से पृथ्वी का दूध दूहा। वही दूध अन्न हुआ जिससे सारी प्रजा जीवन धारण करती है।
तत्पश्चात ऋषियों ने भी भूमि रूपिणी गौ का दोहन किया। उस समय चंद्रमा ही बछड़ा बने थे, दूहने वाले थे वनस्पति, दुग्ध का पात्र था वेद और तपस्या ही दूध थी। फिर देवताओं ने भी वसुधा को दूहा। उस समय मित्र देवता दोग्धा हुए, इंद्र बछड़ा बने और ओज और बल ही दूध के रूप में प्रकट हुआ। देवताओं का दोहन पात्र सुवर्ण का था और पितरों का चांदी का। पितरों की ओर से अंतक ने दूहने का काम किया, यमराज बछड़ा बने और स्वदा ही दूध के रूप में प्राप्त हुई। नागों ने तुम्बी को पात्र बनाया और तक्षक को बछड़ा। धृतराष्ट्र नामक नाग ने दोग्धा बनकर विष रूपी दुग्ध का दोहन किया। असुरों ने लोहे के बर्तन में इस पृथ्वी के माया रूप दूध को दूहा। उस समय प्रहलाद कुमार विरोचन बछड़ा बने थे और त्रिमूर्धा ने दूहने का काम किया था। यक्ष अंतर्धान होने की विद्या प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कुबेर को बछड़ा बनाकर कच्चे बर्तन में उस अंतर्धान विद्या को ही वसुधा से दुग्ध के रूप में दूहा। गंधर्वों और अप्सराओं ने चित्ररथ को बछड़ा बनाकर कमल के पत्ते में पृथ्वी से सुगंधों का दोहन किया। उनकी ओर से अथर्व वेद के परगामी विद्वान सुरुचि ने दूध दोहने का कार्य किया था। इस प्रकार दूसरे लोगों ने भी अपनी अपनी रुचि के अनुसार पृथ्वी से आयु, धन और सुख का दोहन किया। पृथु के शासन काल में कोई भी मनुष्य न दरिद्र था, न रोगी, न निर्धन था, न पापी था, तथा न कोई उपद्रव था, न पीड़ा। सब सदा प्रसन्न रहते थे, किसी को दुख या शोक नहीं था। महाबली पृथु ने लोगों के हित की इच्छा से अपने धनुष की नोक से बड़े बड़े पर्वतों को उखाड़कर हटा दिया और पृथ्वी को समतल बनाया। पृथु के राज्य में गांव बसाने या किले बनवाने की आवश्यकता नहीं होती थी। किसी को शस्त्र धारण करने का कोई भी प्रयोजन नहीं था। मनुष्यों को विनाश एवं वैषम्य का दुख नहीं देखना पड़ता था। अर्थशास्त्र में किसी का आदर नहीं था, सब लोग धर्म में ही संलग्न रहते थे। इस प्रकार मैंने तुमसे पृथ्वी के दोहन पात्रों का वर्णन किया और जैसा जैसा दूध दूहा गया था वह भी बता दिया। राजा पृथु बड़े विज्ञ थे, जिनकी जैसी रुचि थी उसी के अनुसार उन्होंने सबको दूध प्रदान किया। यह प्रसंग यज्ञ और श्राद्ध सभी अवसरों पर सुनने के योग्य है, इसे मैंने तुम्हें सुना दिया। यह भूमि धर्मात्मा पृथु की कन्या मानी गई, इसी से विद्वान पुरुष पृथ्वी कहकर इसकी स्तुति करते हैं। भीष्म जी ने कहा, ब्राह्मण, आप तत्व के ज्ञाता हैं, अब क्रमशः सूर्यवंश और चंद्रवंश का पूरा पूरा एवं यथार्थ वर्णन कीजिए। पुलत्स्य जी ने कहा, राजन, पूर्व काल में कश्यप जी से अदिति के गर्भ से विवस्वान नामक पुत्र हुए। विवस्वान के 3 स्त्रियां थीं, संज्ञा, राज्ञी और प्रभा। राज्ञी ने रैवत नाम के पुत्र को उत्पन्न किया। प्रभा से प्रभात की उत्पत्ति हुई। संज्ञा विश्वकर्मा की पुत्री थी। उसने वैवस्वत मनु को जन्म दिया। कुछ काल पश्चात संज्ञा के गर्भ से यम और यमुना नामक 2 जुड़वी संतानें पैदा हुईं। तदनंतर वह विवस्वान सूर्य के तेजोमय स्वरूप को न सह सकीं, अतः उसने अपने शरीर से अपने ही समान रूप वाली एक नारी को प्रकट किया। उसका नाम छाया हुआ। छाया सामने खड़ी होकर बोली, देवी, मेरे लिए क्या आज्ञा है? संज्ञा ने कहा, छाया, तुम मेरे स्वामी की सेवा करो, साथ ही मेरे बच्चों का भी माता की भांति स्नेहपूर्वक पालन करना। तथास्तु कहकर छाया भगवान सूर्य के पास गई। वह उनसे अपनी कामना पूर्ण करना चाहती थी। सूर्य ने भी यह समझकर कि यह उत्तम व्रत का पालन करने वाली संज्ञा ही है, बड़े आदर के साथ उसकी कामना की। छाया ने सूर्य से सावर्ण मनु को उत्पन्न किया। उनका वर्ण भी वैवस्वत मनु के समान होने के कारण उनका नाम सावर्ण मनु पड़ गया। तत्पश्चात भगवान भास्कर ने छाया के गर्भ से क्रमशः शनैच्चर नामक पुत्र तथा तप्ती और विष्टि नाम की 2 कन्याओं को जन्म दिया। एक समय महायशस्वी यमराज वैराग्य के कारण पुष्कर तीर्थ में गए और वहाँ फल, फेन और वायु का आहार करते हुए कठोर तपस्या करने लगे। उन्होंने 100 वर्षों तक तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना की। उनके तप के प्रभाव से देवेश्वर ब्रह्मा जी संतुष्ट हो गए। तब यमराज ने उनके लोकपाल का पद, अक्षय पितृलोक का राज्य तथा धर्मार्ध धर्ममय जगत की देखरेख का अधिकार मांगा। इस प्रकार उन्हें ब्रह्मा जी से लोकपाल पदवी प्राप्त हुई। साथ ही उन्हें पितृलोक का राज्य और धर्माधर्म के निर्णय का अधिकार भी मिल गया। छाया के पुत्र शनैचर भी तप के प्रभाव से ग्रहों की समानता को प्राप्त हुए। यमुना और तप्ती, ये दोनों सूर्य कन्याएं नदी हो गईं। विष्टि का स्वरूप बड़ा भयंकर था, वह काल रूप में स्थित हुई। वैवस्वत मनु के 10 महाबली पुत्र हुए, उन सब में ईल ज्येष्ठ थे। शेष पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं।
इक्ष्वाकु, कुशनाभ, अरिष्ट, धृष्ट, नरिष्यंत, कुरुष, महाबली, शर्याति, पृषद्र तथा नाभाग, ये सभी दिव्य मनुष्य थे। राजा मनु अपने ज्येष्ठ और धर्मात्मा पुत्र ईल को राज्य पर अभिषिक्त करके स्वयं पुष्कर के तपोवन में तपस्या करने के लिए चले गए। तदनंतर उनकी तपस्या को सफल करने के लिए वरदाता ब्रह्मा जी आए और बोले, मनु, तुम्हारा कल्याण हो, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो। मनु ने कहा, स्वामिन, आपकी कृपा से पृथ्वी के संपूर्ण राजा धर्मपरायण, ऐश्वर्यशाली तथा मेरे अधीन हो। तथास्तु कहकर देवेश्वर ब्रह्मा जी वहीं अंतर्धान हो गए। तदनंतर मनु अपनी राजधानी में आकर पूर्ववत रहने लगे। इसके बाद राजा ईल अर्थ सिद्धि के लिए इस भूमंडल पर विचरने लगे। वे संपूर्ण द्वीपों में घूम घूम कर वहाँ के राजाओं को अपने वश में करते थे। एक दिन प्रतापी ईल रथ में बैठकर भगवान शंकर के महान उपवन में गए, जो कल्प वृक्ष की लताओं से व्याप्त एवं श्रवण के नाम से प्रसिद्ध था। उसमें देवादिदेव चंद्रार्ध शेखर भगवान शिव पार्वती जी के साथ क्रीड़ा करते हैं। पूर्व काल में महादेव जी ने उमा के साथ श्रवण के भीतर प्रतिज्ञापूर्वक यह बात कही थी, पुरुष नामधारी जो कोई भी जीव हमारे वन में आ जाएगा, वह इस 10 योजन के घेरे में पैर रखते ही स्त्री रूप हो जाएगा। राजा ईल इस प्रतिज्ञा को नहीं जानते थे, इसलिए श्रवण में चले गए। वहाँ पहुँचने पर वे सहसा स्त्री हो गए तथा उनका घोड़ा भी उसी समय घोड़ी बन गया। राजा के जो जो पुरुषोचित अंग थे वे सभी स्त्री के आकार में परिणत हो गए। इससे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। अब वे ईला नाम की स्त्री थे। ईला उस वन में घूमती हुई सोचने लगी, मेरे माता पिता और भ्राता कौन हैं। वह इसी उधेड़ बुन में पड़ी थी। इतने में ही चंद्रमा के पुत्र बुद्ध ने उसे देखा। ईला की दृष्टि भी बुद्ध के ऊपर पड़ी। सुंदरी ईला का मन बुद्ध के रूप पर मोहित हो गया। उधर बुद्ध भी उसे देखकर काम पीड़ित हो गए और उसकी प्राप्ति के लिए यत्न करने लगे। उस समय बुद्ध ब्रह्मचारी के भेष में थे। वे वन के बाहर पेड़ों के झुरमुट में छिपकर ईला को बुलाने लगे। सुंदरी, यह सांझ का समय विहार की वेला है जो बीती जा रही है। आओ मेरे घर को लीप पोत कर फूलों से सजा दो। ईला बोली, तपोधन, मैं यह सब कुछ भूल गई हूँ। बताओ मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, मेरे स्वामी कौन है तथा मेरे कुल का परिचय क्या है। बुद्ध ने कहा, सुंदरी, तुम ईला हो। मैं तुम्हें चाहने वाला बुद्ध हूँ। मैंने बहुत विद्या पढ़ी है। तेजस्वी के कुल में मेरा जन्म हुआ है। मेरे पिता ब्राह्मणों के राजा चंद्रमा हैं। बुद्ध की यह बात सुनकर ईला ने उनके घर में प्रवेश किया। वह सब प्रकार से भोगों से संपन्न था और अपने वैभव से इंद्र भवन को मात कर रहा था। वहाँ रहकर ईला बहुत समय तक बुद्ध के साथ वन में रमण करती रही। उधर ईल के भाई इक्ष्वाकु आदि मनु कुमार अपने राजा की खोज करते हुए उस श्रवण के निकट आ पहुँचे। उन्होंने नाना प्रकार के स्रोतों से पार्वती और महादेव जी का स्तवन किया। तब वे दोनों प्रकट होकर बोले, राजकुमारों, मेरी यह प्रतिज्ञा तो टल नहीं सकती, किंतु इस समय एक उपाय हो सकता है। इक्ष्वाकु अश्वमेघ यज्ञ करें और उसका फल हम दोनों को अर्पण कर दें। ऐसा करने से वीरवर ईल किम पुरुष हो जाएंगे, इससे तनिक भी संदेह की बात नहीं है। बहुत अच्छा प्रभु, यह कहकर मनु कुमार लौट गए। फिर इक्ष्वाकु ने अश्वमेघ यज्ञ किया। इससे ईला किम पुरुष हो गई। वे 1 महीने पुरुष और 1 महीने स्त्री के रूप में रहने लगी। बुद्ध के भवन में स्त्री रूप से रहते समय ईला ने गर्भ धारण किया था। उस गर्भ से उन्होंने अनेक गुणों से युक्त पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र को उत्पन्न करके बुद्ध स्वर्ग लोक में चले गए। वह प्रदेश ईल के नाम पर ईलावृत्त वर्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एल चंद्रमा के वंशज तथा चंद्रवंश का विस्तार करने वाले राजा हुए। इस प्रकार ईला कुमार पुरुरवा चंद्रवंश की तथा राजा इक्ष्वाकु सूर्यवंश की वृद्धि करने वाले बताए गए हैं। ईल किम पुरुष अवस्था में सुद्युम्न भी कहलाते थे। तदनंतर सुद्युम्न से 3 पुत्र और हुए जो किसी से परास्त होने वाले नहीं थे। उनके नाम उत्कल, गय और हरिताश्व थे। हरिताश्व बड़े पराक्रमी थे। उत्कल की राजधानी उत्कला उड़ीसा हुई और गय की राजधानी गया मानी गई है। इसी प्रकार हरिताश्व को कुरु प्रदेश के साथ ही साथ दक्षिण दिशा का राज्य दिया गया। सुद्युम्न ने अपने पुत्र पुरुरवा को प्रतिष्ठानपुर पैठन के राज्य पर अभिषिक्त करके स्वयं दिव्य वर्ष के फलों को उपभोग करने के लिए ईलावृत्त वर्ष में चले गए। सुद्युम्न के बाद इक्ष्वाकु ही मनु के सबसे बड़े पुत्र थे। उन्हें मध्य प्रदेश का राज्य प्राप्त हुआ। इक्ष्वाकु के 100 पुत्रों में 15 श्रेष्ठ थे। वे मेरु के उत्तरीय प्रदेश के राजा हुए। उनके सिवा 114 पुत्र और हुए जो मेरु के दक्षिणावर्ती देशों के राजा बताए गए हैं।
इक्ष्वाकु के ज्येष्ठ पुत्र कुकत्स नामक पुत्र थे। कुकत्स का पुत्र सुयोधन था। सुयोधन का पुत्र पृथु और पृथु का विश्वावसु हुआ। उसका पुत्र आर्द तथा आर्द का पुत्र युवनाश्व हुआ। युवनाश्व का पुत्र महापराक्रमी शाश्वत हुआ, जिसने अंग देश में श्रावस्ती नाम की पुरी को बसाया। श्रावस्त से बृहदश्व और बृहदश्व से कुवलाश्व का जन्म हुआ। कुवलाश्व धुंधु नामक दैत्य का विनाश करके धुंधुमार के नाम से भी विख्यात हुए। उनके 3 पुत्र हुए, दृढ़ाश्व, दंड तथा कपिलाश्व। धुंधुमार के पुत्रों में प्रतापी कपिलाश्व अधिक प्रसिद्ध थे। दृढ़ाश्व का प्रमोद और प्रमोद का पुत्र हर्यश्व, हर्यश्व से निकुंभ और निकुंभ से सहंताश्व का जन्म हुआ। सहंताश्व के पुत्र अकृताश्व तथा रणाश्व हुए। रणाश्व के पुत्र युवनाश्व और युवनाश्व के मंधाता थे। मंधाता के 3 पुत्र हुए, पुरुकुत्स, धर्मसेतु तथा मुचुकुंद। इनमें मुचुकुंद की ख्याति विशेष थी। वे इंद्र के मित्र तथा प्रतापी राजा थे। पुरुकुत्स का पुत्र संभूत था, जिसका विवाह नर्मदा के साथ हुआ था। संभूत के संभूति और संभूति के त्रिधन्वा का जन्म हुआ। त्रिधन्वा का पुत्र त्रैधारुण के नाम से विख्यात हुआ। उसके पुत्र का नाम सत्यव्रत था। उससे सत्यरथ का जन्म हुआ। सत्यरथ के पुत्र हरिश्चंद्र थे। हरिश्चंद्र से रोहित हुआ। रोहित से वृक और वृक से बाहु की उत्पत्ति हुई। बाहु के पुत्र परम धर्मात्मा राजा सगर हुए। सगर की 2 स्त्रियां थीं, प्रभा और भानुमति। इन दोनों ने पुत्र की इच्छा से और्व नामक अग्नि की आराधना की। इससे संतुष्ट होकर और्व ने उन दोनों को इच्छा अनुसार वरदान देते हुए कहा, एक रानी 60,000 पुत्र पा सकती है तथा दूसरे को एक ही पुत्र मिलेगा, जो वंश की रक्षा करने वाला होगा। इन 2 वरों में से जिसको जो पसंद आवे वह उसे ले ले। प्रभा ने बहुत से पुत्रों को लेना स्वीकार किया तथा भानुमति को एक ही पुत्र असमंजस की प्राप्ति हुई। तदनंतर प्रभा ने, जो यदुकुल की कन्या थी, 60,000 पुत्रों को उत्पन्न किया, जो अश्व की खोज के लिए पृथ्वी को खोदते हुए भगवान विष्णु के अवतार महात्मा कपिल के कोप के दग्ध हो गए। असमंजस का पुत्र अंशुमान के नाम से विख्यात हुआ। उसका पुत्र दिलीप था। दिलीप से भगीरथ का जन्म हुआ, जिन्होंने तपस्या करके भागीरथी गंगा को इस पृथ्वी पर उतारा। भागीरथ के पुत्र का नाम नाभाग हुआ। नाभाग के अम्बरीश और अम्बरीश के पुत्र सिंधु द्वीप हुए। सिंधु द्वीप से आयुतायु और आयुतायु से ऋतुपर्ण का जन्म हुआ। ऋतुपर्ण से कलमाशपाद और कलमाशपाद से सर्वकर्मा की उत्पत्ति हुई। सर्वकर्मा का आरण्य और आरण्य का पुत्र निघ्न हुआ। निघ्न के 2 उत्तम पुत्र हुए, अनुमित्र और रघु। अनुमित्र शत्रुओं का नाश करने के लिए वन में चला गया। रघु से दिलीप और दिलीप से अज हुए। अज से दीर्घबाहु और दीर्घबाहु से प्रजापाल की उत्पत्ति हुई। प्रजापाल से दशरथ का जन्म हुआ। उनके 4 पुत्र हुए। वे सब के सब भगवान नारायण के स्वरूप थे। उनमें राम सबसे बड़े थे, जिन्होंने रावण को मारा और रघुवंश का विस्तार किया, तथा भृगुवंशियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि ने रामायण के रूप में जिनके चरित्र का चित्रण किया। राम के 2 पुत्र हुए, कुश और लव। ये दोनों इक्ष्वाकु वंश का विस्तार करने वाले थे। कुश से अतिथि तथा अतिथि से निषद का जन्म हुआ। निषद से नल, नल से नभा, नभा से पुंडरीक और पुंडरीक से क्षेमधनवा की उत्पत्ति हुई। क्षेमधनवा का पुत्र देवानिक हुआ। वह वीर और प्रतापी था। उसका पुत्र अहिनगु हुआ। अहिनगु से सहस्त्राश्व का जन्म हुआ। सहस्त्राश्व से चंद्रावलोक, चंद्रावलोक से तारापीड, तारापीड से चंद्रगिरी, चंद्रगिरी से चंद्र तथा चंद्र से श्रुतायु हुए, जो महाभारत युद्ध में मारे गए। नल नाम के 2 राजा प्रसिद्ध हैं। एक तो वीरसेन के पुत्र थे तथा दूसरे निषद के। इस प्रकार इक्ष्वाकु वंश के प्रधान राजाओं का वर्णन किया गया।